ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यहाँ मैं आपको साईं गुरुजी और मेघा, जो कि बाबा के परम भक्त थे, उनके विषय में बतला रही हूँ कि कैसे महान भक्ति थी और बाबा के चरणों में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कैसे हुई। हमारे साईं ऐसे ही हैं, शिरडी साईं बाबा के भक्त हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आप हमारी जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आप तक सरलता से पहुँच सके। बहुत बहुत आभार साईं भक्ति साईं श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। साईं श्रुति के साईं एक नया चैनल है, कृपया उसे भी अपना प्यार दें। आज मैं चलिए आपको मेघा जो है वो राव बहादुर साठे के रसोइये थे। वो ही एकदम भोले भाले एकदम मासूम हृदय के व्यक्ति थे, लेकिन वो पंचाक्षरी जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, शिव जी के परम भक्त थे और उनकी भक्ति को देखकर राव बहादुर जो साठे हैं उन्हें शिरडी साईं बाबा के शरण में भेजने का निश्चय किया। राव बहादुर साठे जी ने उन्हें बताया कि शिरडी साईं बाबा एक यवन है, तो उनके मन में उनको लेकर थोड़ा-सा शंका था। लेकिन मेघा के बहुत बार मना करने के बावजूद साठे जी ने उन्हें शिरडी में अपने जो ससुर हैं गणेश जी के पास भेजा। और जैसे ही मेघा जो है जाने लगे बाबा के पास और जैसे ही द्वारिका माई में कदम रखने लगे कि बाबा बिल्कुल गुस्से में भड़क गए और बोले कि एक उच्च कुलीन ब्राह्मण मुझ जैसे यवन के पास क्या कर रहा है। बस ये जो शब्द थे मेघा सुनते हैं और अत्यंत विस्मय में हो जाते हैं कि मेरे मन की बात भला ये बाबा जो हैं वो कैसे जानते हैं। तब से उनके मन में बाबा को लेकर श्रद्धा और समर्पण होता है, परंतु फिर भी वो शिरडी से कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं। ये जो बातें थी ये बाबा ने उनके हृदय परिवर्तन के लिए कही थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो शिरडी से जब वापस आते हैं और पुनः वह शिरडी जाते हैं, तो तब उसके बाद उनकी बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति इतनी अगाध हो जाती है कि वो अपने जीवन के अंतिम सांसों तक बाबा के श्री चरणों में ही रहते हैं और अपनी अंतिम सांसें गिनते हैं। वो कैसे? तो हमारे जो मेघा है वो अपने बाबा को इतना प्यार करते हैं कि उसमें शिव स्वरूप देखते हैं और जब भी वो शिव जी की पूजा करते हैं, खंडोबा जी की पूजा करते हैं, तो साथ ही साथ साईं गुरु जी की भी निरंतर नियमित तौर से पूजा करते थे। उनका ये रूटीन था कि वो सवेरे जाते थे और जल चढ़ाते थे मेघा शिव जी को, और उसके बाद आने के बाद फिर बाबा को चढ़ाते थे। और जब वो खंडोबा मंदिर जाते थे बिल्व पत्र अर्पित करते थे और तत्पश्चात आके बाबा को भी वैसे ही विधि से विधान से पूजा करते थे जैसा कि वे मंदिर में करते हैं, क्योंकि शिव जी का स्वरूप या उनमें बाबा में ही शिव या शिव में ही बाबा का स्वरूप के वो भाव की कल्पना करते थे। तो हमारे जो मेघा हैं इतने परम भक्त थे। एक बार जो मेघा हैं वो बोले कि गंगा जल से हम बाबा को स्नान कराएंगे। मकर संक्रांति का दिन था। 8 कोस दूर, इतनी दूर जाकर वे नदी का जल लेके आए, गंगा जल लेके आए। बाबा बोले देखो तुम मुझे इस फालतू झंझटों में मत पड़ाओ। और वो बोले देखो मेरा सिर्फ सिर ही भिगाना, ऐसा बाबा ने आदेश दिया। और जैसे ही मेघा बाबा नीचे बैठे, मेघा हर हर गंगे करके पूरा का पूरा जो है पूरा बहुत सारा जो जल है वो बाबा के ऊपर डाल दिए। लेकिन फिर आश्चर्यचकित मेघा देखते रहे कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो जल पूरी शरीर में डाला था और बाबा का तो सिर्फ सिर ही गीला हुआ। बाबा की ऐसी लीला और ऐसे चमत्कार अपने भक्तों को और भक्तों के साथ करते रहते थे। आपको एक बात पता है, एक बार मेघा जब सो रहे थे, सोते सोते उनको ऐसा लगा कि किसी ने उसके ऊपर चावल छिड़के हैं और कहा कि मुझे त्रिशूल लगाओ। मेघा अपनी जगह से उठे और देखे कि आसपास चावल तो था, परंतु पूरे दरवाजे खिड़की बंद थे। तो वो जो है फिर सो गए कि शायद कोई स्वप्न होगा और थोड़े आश्चर्यचकित भी थे। जैसे ही वह बाबा के पास गए और अपनी बातें बताने लगे, तो बाबा बोले अरे मूर्ख, वो मैं ही था, मैंने ही तुम्हें त्रिशूल लगाने को कहा था और वो स्वप्न नहीं था, सही ही था। तो वो बोलते हैं बाबा मैं तो पूरे दरवाजे खिड़की बंद देखा तो मैं सो गया। तो बाबा ने उन्हें मेघा को कहा मुझे आने जाने के लिए किसी भी खिड़की दरवाजे की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसे ही हमारे जो साईं हैं सारे के सारे जो साईं भक्तों पे लीला और चमत्कार करते रहते हैं और ये एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ। अंतिम समय में जो 12 के जो सन था उसमें जो है मेघा जो है उन्होंने अपनी दोनों संध्या पूजन और सुबह का पूजन किया और संध्या पूजन किया, और उसके बाद जो बाबा के ही शरणों में जो है उन्होंने अंतिम गति शरणागति प्राप्त हुई उन्हें। और बाबा जो है
अपने ही यानी उनके इतना अगाध प्रेम था कि मेघा का जो भी अंत्येष्टि है वो अपने ही खर्चे से किए और वो बहुत प्यार करते थे साईं गुरुजी मेघा को। और हम सभी साईं भक्तों की इतनी ज़्यादा हम सभी को मेघा से सीखना चाहिए, मेघा से भक्ति और प्यार और विश्वास सीखना चाहिए। हमारे साईं गुरुजी को, हमारे कान्हा को हमें कैसा प्यार करना है, ये मेघा से, कि उनका नियम ऐसा था कि वो शिव जी को जितना प्यार करते थे उतना ही साईं गुरुजी को। और साईं गुरुजी का भी बहुत ही अगाध प्रेम अपने मेघा के लिए है। अगर देखिए साईं भक्ति और साईं श्रुति चैनल में रोज़ सवेरे 5:45 को साईं प्रेमी योग ध्यान किया जाता है। सब निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है, यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने समस्त साईं भक्तों को कम से कम प्रेषित कीजिए साईं प्रेमी योग ध्यान, ताकि उनके जीवन में भी वो सुख और शांति आए जो बाबा की कृपा से हमारे जीवन में है। साईं श्रुति के साईं में एक नया चैनल है, उसमें भी हम बहुत जल्द बिगनर्स के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ मेरी हर यह प्रयास रहता है कि आपके सभी कमेंट का मैं उत्तर दूँ, तो कमेंट जो है ज़रूर करें और मैं बिल्कुल टाइम निकाल के आपके कमेंट्स का उत्तर देते रहूँगी। बाबा से संबंधित या जो भी प्रश्न पूछने हैं आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपकी साईं श्रुति को ऐसा ही प्यार दें। ओम साई राम, जय साई राम।